स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दिस इज स्टडी IQ IAS। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन त्यागी और आज आपके समक्ष में लेकर आया हूं लेक्चर नंबर 10 ऑफ मैपिंग थ्रू एटलस। जी हाँ दोस्तों, इन लेक्चर्स में हम ओरिएंट ब्लैक स्वैन एटलस को कवर कर रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने वेस्टर्न इंडिया की भी बात करी थी। तो आज के इस सेशन में हम बेसिकली बात करने वाले हैं MP एंड UP की, यानी कि इस पेज की मैं पेज नंबर आपको बता देता हूं। दिस इज पेज नंबर 14 और इट इज अ फिजिकल पॉलिटिकल मैप ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। दोस्तों ये पेज नंबर 14 है। हाँ, ये बात और देख लीजिए, इट इज द 8th एडिशन ऑफ ओरिएंट ब्लैक स्वैन एटलस। उसमें थोड़े से चेंजेस हैं, फाइन। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बिहार, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ेंगे, वो पेज नंबर 15 है एंड डेली बेसिस पर हम एक एक पेज करके इस एटलस को खत्म कर देंगे। तो गाइस, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं, जी हाँ, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट्स की। नंबर 1 इज यूपी। देखिए, पॉलिटिकली बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं और आज के टाइम पर दोनों स्टेट्स में से ही आप बहुत सारी न्यूज जो है वो देख रहे हैं, फाइन। तो आज के इस लेक्चर में हम यूपी और MP की फिजिकल सेटिंग एंड पॉलिटिकल सेटिंग देखने वाले हैं और दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से गूगल अर्थ के थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू, चलिए दोस्तों आज के सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने लास्ट लेक्चर्स की PDF अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो इट इज राइट टाइम दैट यू गो टू माई टेलीग्राम चैनल एंड डाउनलोड दी लेक्चर्स PDF। तो दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, रोहन त्यागी _ऑफिशियल इज माई हैंडल। वहीं दोस्तों रोहन त्यागी UPSC RT Live इज माई टेलीग्राम हैंडल, जहां पर आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी और आपको अगर मुझे ईमेल लिखना है तो वो भी आप कर सकते हैं rohan.tyagi@studiiq.com। दोस्तों अगर आप एनरोल करना चाहते हैं स्टडी IQ के किसी भी कोर्स में तो यू डू कॉन्टैक्ट मी ऑन दीज चैनल्स, फाइन, ओके। तो दोस्तों ये हमारा खूबसूरत मैप है भारत का, जहां पर मैंने माउंटेन्स को, वैलीज को बहुत अच्छे से आपको शो किया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है, फाइन। तो अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं तो हम यहां पर बात ऑलरेडी कर चुके हैं नदर्न स्टेट्स की, लद्दाख की, उत्तराखंड की, हिमाचल की, एक्सेट्रा। एंड लास्ट लेक्चर में हमने बात कर ली थी वेस्टर्न इंडिया की, यानी कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की। और आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं हम, जी हाँ, UP एंड MP की। तो थोड़ा सा जूम करते हैं इस रीजन में और देखते हैं हमें किस तरह से आज के लेक्चर को कंप्लीट करना है। जी हाँ, तो सबसे पहले यहां पर क्लियरली आपको आपकी स्क्रीन पर इंडिया के फिजिकल मैप के साथ साथ इंडिया का पॉलिटिकल मैप भी दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, UP की बात करते हैं। देखिए, जब आप UP की बात करते हैं तो UP अपने बॉर्डर्स उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार से साझा करता है। साथ ही UP को अगर आप देखें ध्यान से तो उसका एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी है और यहां पर नेपाल है। नेपाल इज द ओनली इंटरनेशनल बॉर्डर, द कंट्री विद विच UP शेयर्स इट्स बॉर्डर। सिर्फ एकमात्र ऐसा इंटरनेशनल बॉर्डर है UP का, वो नेपाल के साथ है। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए, ईयर 2000 में UP और यूनाइटेड किंगडम नहीं दोस्तों, UK, इंडिया वाला UK, यानी कि उत्तराखंड अलग हो गया UP से। उससे पहले UP चाइना के साथ भी, तिब्बत के साथ भी बेसिकली बॉर्डर साझा करता था। लेकिन आज सिर्फ जो UK है, यानी कि उत्तराखंड है, वो क्लियरली आप देख सकते हैं बॉर्डर साझा करता है। किसके साथ? जी हाँ, तिब्बत के साथ भी, चाइना के साथ भी और नेपाल के साथ भी। तो उत्तराखंड के 2 इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, याद रखिएगा, तिब्बत, चाइना एंड नेपाल। वहीं UP का आज एक है, दैट इज नेपाल। दोस्तों UP, उत्तर प्रदेश, इंडिया का एग्रीकल्चरल पावर हाउस है। अगर आप वीट प्रोडक्शन की बात करें, शुगर केन प्रोडक्शन की बात करें तो UP हमेशा इनमें टॉप पर रहा है और टॉप पर रहेगा, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड जो है, एरेबल लैंड जो है UP में, वो हाईएस्ट है, आप देख सकते हैं। तो आप क्लियरली यहां पर इस मैप में देख सकते हैं कि UP को सबसे बड़ा बूंद मिला हुआ है हिमालयन रिवर्स का। चाहे वो यमुना रिवर आपको यहां पर क्लियरली दिखती हो, दिस इज रिवर यमुना, या फिर ये रही यमुना रिवर, आप देख सकते हैं। ये रही गंगा रिवर और गंगा की वेरियस ट्रिब्यूटरीज, जैसे कि ये घाघरा, ये रही, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग,
ये ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझ में आनी चाहिए कि यूपी को मिला हुआ है एक बहुत ही बड़ा बून, और इतनी सारी मेजर हिमालयन रिवर्स की वजह से आप देख सकते हैं कि यूपी इज द एग्रीकल्चरल पावर हाउस ऑफ द कंट्री। अच्छा, दूसरी चीज ये है दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें और जो 6 फिजियोग्राफिक फीचर है इंडिया के, मैं एक बार रिवाइज करवा दूं आपको। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स पहला था, डेजर्ट्स दूसरा था, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स तीसरा था, पेनिनसुलर प्लेट्यू चौथा था, कोस्टल प्लेन्स पांचवा था, एंड आइलैंड्स छठा था। ये आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से डिवीजन है इंडिया का फिजियोग्राफिकली। अगर आप इन फिजियोग्राफिक फीचर्स की बात करें और उसको इस स्टेट के ऊपर ओवरले करके देखें तो यूपी में आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर थोड़े से, देखो यहां शिवालिक्स देखने को मिलते हैं, यानी कि थोड़े बहुत हिमालयाज यूपी के अंदर भी हैं इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स द फर्स्ट फिजियोग्राफिक फीचर शिवालिक्स के रूप में यूपी में प्रेजेंट है। लेकिन यूपी की जो 90% भूमि है वो ऑफ कोर्स नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में आती है। किस में आती है दोस्तों? नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में आती है। इसके साथ साथ सदर्न यूपी में अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल यहां देखें, ये बुंदेलखंड का रीजन है, जहां झांसी है, ये देखिए यहां झांसी कहीं है, ये वाला सॉरी बुंदेलखंड, ये भागेलखंड का रीजन है। तो ये बुंदेलखंड भागेलखंड जो प्लेट्यूज हैं, दे आर पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, दे आर पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो बेसिकली यूपी में, उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलते हैं 3 फिजियोग्राफिक फीचर भारत के शिवालिक्स के रूप में, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स, गंगा यमुना प्लेन्स के रूप में नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, और साथ ही बुंदेलखंड भागेलखंड प्लेट्यू और विंध्यास के रूप में पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये फिजिकल सेटिंग है यूपी की जो आपकी इस एटलस में दी हुई है। दोस्तों ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा कि यूपी की जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उसकी कैपिटल लखनऊ है, और लखनऊ जो है वो गोमती रिवर के किनारे पर बसी हुई है। तो यहां पर आपको लगभग गोमती रिवर दिखती है, मैं आपको दिखा देता हूं, माफ कीजिएगा, जी हाँ। तो ये जो आपको छोटी सी रिवर दिखती है जो लखीमपुर से होते हुए, दिस इज द रिवर गोमती, और इसी पर लखनऊ आपको देखने को मिलती है, दैट इज कैपिटल ऑफ यूपी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है यूपी की कि पॉपुलेशन में यूपी इज एट द टॉप, और 17 to 18% जो भारत की पॉपुलेशन है वो आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। दोस्तों यूपी को हार्ट एंड सोल भी कहा गया है भारत का, क्योंकि जो हम लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, यानी कि अभी जो मैं बात कर रहा हूं स्टैंडर्ड हिंदी में, ये स्टैंडर्ड हिंदी खड़ी बोली से डिराइव की गई है। खड़ी बोली एक हिंदी का डायलेक्ट है जिसको आप कौरवी भी बोलते हैं, और वो वेस्ट यूपी में बोला जाता है। दिल्ली के अराउंड वो बेसिकली वेस्ट यूपीएन पार्ट्स ऑफ हरियाणा में खड़ी बोली बोली जाती है, जिसको डिराइव करके आज स्टैंडर्ड हिंदी बनाई गई है। स्टैंडर्ड हिंदी में कुछ पर्शियन वर्ड्स भी हैं, कुछ संस्कृत वर्ड्स भी हैं, कुछ अवधी के ब्रज के भी और दूसरे डायलेक्ट से हिंदी के ब्रज फॉर एग्जाम्पल, अवधी फॉर एग्जाम्पल, उसके भी कुछ एलिमेंट्स आपको इस स्टैंडर्ड हिंदी में देखने को मिलते हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि यहां पर कौरवी यानी कि खड़ी बोली बोली जाती है, और नीचे आगरा मथुरा के रीजन में यहां पर ब्रज भाषा बोली जाती है, यहां पर कहीं कन्नौजी बोली जाती है, यहां पर अवधी लैंग्वेज बोली जाती है, और यहां पर पूर्वी लैंग्वेज बोली जाती है। तो आप देखें खड़ी बोली काफी हार्श लैंग्वेज होती है, और आप जैसे जैसे ईस्ट की तरफ मूव करते हैं वैसे वैसे लैंग्वेज थोड़ी सी सॉफ्ट होती जाती है। अवधी और सॉफ्ट है, ब्रज भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, अवधी से भी ज्यादा सॉफ्ट भोजपुरी बहुत ही सॉफ्ट है, और बंगाली और ज्यादा सॉफ्ट है। तो ये एक लिंग्विस्टिकली काफी अच्छा फैक्ट है कि आप जैसे ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं वैसे वैसे जो लैंग्वेज है वो भी थोड़ी सॉफ्ट होती जा रही है। फाइन। तो खड़ी बोली का नाम खड़ी बोली इसलिए है बिकॉज इट इज वेरी हार्श लैंग्वेज। ठीक है, कोई बात करे आपसे लगता है कि वो खड़ी लगती है, यानी कि बेसिकली पोलाइटनेस उसमें थोड़ी सी कम है। फाइन। अच्छा, तो ये बात होती है लिंग्विस्टिक्स की यूपी के। अच्छा, ग्रेट। और फिजिकल ज्योग्राफी की हम बात कर चुके हैं, पॉलिटिकल
ज्योग्राफी भी हम यहां पर यूपी की देख चुके हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू ऑल मस्ट अंडरस्टैंड। अच्छा, इसके साथ साथ यूपी की अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, तो यूपी में आपको कुछ इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहां पर गाजियाबाद है वेस्ट यूपी में। फाइन, गाजियाबाद है। गाजियाबाद के साथ साथ दोस्तों आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा वाला जो रीजन है वो दिखता है, इंडस्ट्रियल बेल्ट दिखती है। नीचे मथुरा आगरा इंडस्ट्रियल रीजन आपको दिखता है। ठीक है, लेदर इंडस्ट्रीज के लिए आगरा काफी फेमस है। मथुरा में रिफाइनरी है पेट्रोलियम की। और दोस्तों यहां बुलंदशहर में आपको नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी देखने को मिलता है। दोस्तों नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जी हां। इसके अलावा कानपुर अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रियल सिटी है। ऑफ कोर्स लखनऊ तो कैपिटल है ही, इलाहाबाद है, वाराणसी है जो आज के टाइम पर एक स्पिरिचुअल कैपिटल है हमारे भारत देश की। तो ये सब चीजें आपको यूपी के बारे में ऑफ कोर्स पता ही होंगी, बट स्टिल क्योंकि आपकी एटलस में ये चीजें ये सिटीज दी हैं, सो आई एम टेलिंग यू अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की। यूपी में रिवर्स के साथ इसको एसोसिएट करते हैं। अब आइए, तो सबसे पहले आप देखिए कि ये जो आपको रीजन दिखता है ना, ये रीजन बेसिकली ये गंगा जी और यमुना जी के बीच का रीजन है और इसको कहा जाता है द दोआब। देखिए फारसी भाषा में, पर्शियन में दो यानी कि दो, ऑफ कोर्स हिंदी में भी दो, टू, आब यानी कि रिवर्स, दो नदियों के बीच की जमीन है ये वाली, जहां पर आपको मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शाम मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों यहां पर अगर आप देखेंगे कि दोनों ही रिवर्स काफी बड़ी हैं, यमुना जी भी और गंगा जी भी, और इसीलिए पास्ट में इस रीजन ने, दिल्ली सल्तनत हो या फिर मुगल्स हो या फिर ब्रिटिशर्स हो, ये रीजन इतना ज्यादा वेल्दी रहा है कि इसने हाईएस्ट लगान रेवेन्यू पे किया है हमेशा से। और आज भी अगर आप देखें तो यही वो रीजन था वेस्ट यूपी का जहां पर आपको ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को मिला था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पंजाब, हरियाणा दो ऐसे रीजन्स थे जहां पर हमें 1960s में, 67 में ग्रीन रेवोल्यूशन की वेव देखने को मिली थी। और दोस्तों यहां पर यूपी, वेस्ट यूपी भी वो रीजन था जहां पर आपको ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को मिला। आज भी अगर आप जाते हैं वेस्ट यूपी में तो एग्रीकल्चरली ये बहुत ही रिच रीजन है। साथ ही जो तराई एरिया है वहां पर शुगर केन प्रोडक्शन बहुत हाई है दोस्तों, एंड इट इज नोन एज द शुगर केन बेल्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। यूपी के साथ साथ महाराष्ट्र भी बाय द वे काफी अच्छी मात्रा में शुगर केन प्रोड्यूस करता है। तो ये चीज आपको सबसे पहले समझ में आनी चाहिए। दी दोआब ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये अपर गंगा प्लेन्स का पार्ट है। जब आप गंगा प्लेन्स की बात करते हैं तो आप गंगा जी के जो प्लेन्स हैं उनको तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, अपर गंगा प्लेन्स, मिडिल गंगा प्लेन्स एंड लोअर गंगा प्लेन्स, और वो सभी प्लेन्स आपको इस मैप में दिखते हैं। तो यूपी जो है वो टोटली लगभग अपर गंगा प्लेन्स का पार्ट है। वहीं ईस्ट यूपी एंड बिहार इज द मिडिल गंगा प्लेन्स एंड वेस्ट बंगाल and Bangladesh, my dear friends, is the lower Ganga plain, is the lower Ganga plain। तो ये चीज आपको यहां पर समझ में आनी चाहिए। It is utmost important for you to understand। Okay, तो आई होप कि आपको यहां पर ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरे फिजियोग्राफिक फीचर्स की। हमने प्लेन्स की यहां पर बात कर ली। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग विंध्यास की। देखिए विंध्यास अगेन दे आर रिलिक माउंटेन्स, बहुत पुराने माउंटेन्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो विंध्यास हैं वो लगभग अरावलीज जितने ही पुराने हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो अरावली से थोड़े से यंग है। बट कई ये डिस्प्यूट है बिटवीन अरावलीज एंड विंध्यास कि कौन ज्यादा पुराना है। ऑल्दो इट इज सेड दैट अरावलीज आर मोर ओल्डर। तो अरावलीज एक तरह के ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, वहीं विंध्यास को ओल्ड ब्लॉक माउंटेन्स कहा जा सकता है। वैसे इस चीज के ऊपर भी विवाद है कि जो विंध्यास हैं वो किस टाइप के माउंटेन्स हैं। तो जब आप यहां पर देखते हैं क्लियरली आपको विंध्यास गुजरात से शुरू होते हुए दिखते हैं, ठीक है, जहां पर आप मध्य प्रदेश में इनको पन्ना रेंजेस बोलते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि
ये विंध्यास इस प्रकार से, सोनभद्रा जिला जो है यूपी का, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग जिला है। यहां से होते हुए बिहार के कैमूर तक जाते हैं, बिहार के कैमूर तक जाते हैं। ऑल्दो बिहार भी लॉजिकली हमें आज ही पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन आपकी जो एटलस है, आपकी जो एटलस है, इसमें बिहार का एक डिफरेंट पेज दिया हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, एंड देन द नेक्स्ट क्लास विल बी ऑफ बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। तो इसलिए हम बिहार को आज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यूपी एंड एमपी दोनों ही काफी बड़ी स्टेट्स हैं दोस्तों, एंड दे रिक्वायर टाइम, दे रिक्वायर एनर्जी। अच्छा, सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। तो विंध्यास गुजरात से लेकर बिहार के कैमूर तक, सासाराम, ये कैमूर रेंज बोलते हैं इनको, यहां पर सासाराम है बिहार की एक सिटी, वहां तक ये एक्सटेंड होते हैं, ठीक है। और यहां पर विंध्यास को कैमूर रेंज कहा जाता है। तो यूपी के सोनभद्रा में आपको ये विंध्यास देखने को मिलते हैं दोस्तों। और सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट को अगर आप देखते हैं तो वो एमपी से, छत्तीसगढ़ से और झारखंड से, 3 स्टेट के साथ भी अपना बॉर्डर साझा करता है। तो विंध्यास आर पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, विंध्यास पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा है, ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ आपको विंध्यास के ऊपर यहां ये जो एरिया दिखता है पूरा, ये वाला, ये आपका बुंदेलखंड है। देखिए बुंदेलखंड एक तरफ जहां विंध्यास से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ वहां पर यमुना जी बहती है, सेमी एरिड रीजन है, रेड सॉइल यहां पर मिलती है, और एग्रीकल्चरली काफी पिछड़ा रीजन रहा है। और दोस्तों यहां पर बुंदेलखंड में काफी डेवलपमेंट स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करके करवाई गई है। बुंदेलखंड के साइड में लगा हुआ आपको भागेलखंड दिखता है, ये रीजन है, और भी आप कह सकते हैं ये पूरा रीजन जहां सोनभद्रा है। तो भागेलखंड को आप बुंदेलखंड की ही ईस्टर्न एक्सटेंशन मान सकते हैं, क्योंकि जो भागेलखंड है वहां पर भी आपको रेड सॉइल ही देखने को मिलती है, रेड सॉइल ही देखने को मिलती है। और यहां पर जो डायलेक्ट हैं, लोग जो भाषा इस्तेमाल करते हैं, उनको भी हम बुंदेली भाषा, बुंदेली डायलेक्ट और भागेली डायलेक्ट बोलते हैं। और बुंदेली भागेली डायलेक्ट मोस्टली यूपी एंड एमपी में बोले जाते हैं, इस रीजन में कहे जाते हैं। तो ये चीज आपको समझनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में आना चाहिए। देखो बुंदेलखंड में यूपी की कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, फॉर एग्जांपल झांसी। वहीं भागेलखंड में एमपी का रेवा जो है वो भागेलखंड का पार्ट है, और जो रेवा के ऊपर जो यूपी वाला पार्ट है, ठीक है, दैट कैन बी सेड एज द पार्ट ऑफ भागेलखंड प्लेट्यू। अच्छा, तो यार ये चीज भी क्रिस्टल क्लियर आपको होनी चाहिए, ठीक है ना। ग्रेट, चलिए। तो दोस्तों नेक्स्ट हम आते हैं मध्य प्रदेश पर। किस पर आएंगे गाइस? वी विल कम टू मध्य प्रदेश। तो हमने यूपी की काफी एक्सटेंसिवली बात कर ली है, आई होप। नाउ गाइस लेट्स कम टू मध्य प्रदेश, ठीक है। और मध्य प्रदेश के लिए हम थोड़ा सा मैप को थोड़ा सा विल सेट इट अप सो दैट मध्य प्रदेश सेंटर में आपके आ जाए। तो ये हम आ गए मध्य प्रदेश में, क्लियरली आप देख सकते हैं एमपी को। यहां इसको थोड़ा सा मैं और ओरिएंट कर देता हूं आप लोगों के लिए। हाँ, ओके। सो गाइस दिस इज मध्य प्रदेश, आपके सामने है। तो देखिए मध्य प्रदेश सेंट्रल स्टेट ऑफ कोर्स अपना बॉर्डर साझा करता है यूपी के साथ, जिसके बारे में हमने बात करी है। तो ऑफ कोर्स यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड अगेन यूपी। तो इतनी स्टेट्स के साथ मध्य प्रदेश अपना बॉर्डर साझा करता है। दोस्तों 2000 से पहले छत्तीसगढ़ वॉज पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, एंड मध्य प्रदेश इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट थी। जब मैं स्कूल में था तो हमें यह पढ़ाया जाता था दैट मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। लेकिन 2000 में, ईयर 2000 में डिवीजन के बाद मध्य प्रदेश के राजस्थान हैज बिकम द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो आज के समय पर राजस्थान भारत की, इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट है। दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो नॉर्थ एरियाज में आपको यमुना चंबल प्लेन्स देखने को मिलते हैं, यानी कि नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का थोड़ा सा हिस्सा आपको नॉर्थ मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, खास रूप से जो मुरैना डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का वो। उसके नीचे आपको बुंदेलखंड प्लेट्यू तो ऑफ कोर्स देखने को मिलता ही है यहां पे, और भागेलखंड प्लेट्यू भी आपको यहां देखने को मिलता ही है। इसके साथ साथ गाइस
विंध्यास आपको यहां देखने को मिलते ही हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये विंध्यास हैं, आप देख सकते हैं, है ना। और यहां पर आपको सतपुराज देखने को मिलते हैं, वो एक और माउंटेन रेंज है, एंड इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एज वेल। तो क्लियरली जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो मध्य प्रदेश को डोमिनेट करता है, वो मध्य प्रदेश को डोमिनेट करता है। तो ये आपका बुंदेलखंड है, ये आपका भागेलखंड है, ये आपके विंध्यास हैं, ये आपके सतपुराज हैं। और यहां पर आपको मालवा प्लेट्यू देखने को मिलता है। दिस इज दी मालवा प्लेट्यू। देखिए, मालवा प्लेट्यू अपने आप में काफी यूनिक है, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक्सटेंड करता है। उज्जैन, इंदौर, देवास, कोटा, ये सभी एरियाज मालवा प्लेट्यू का पार्ट हैं। देखिए, मालवा प्लेट्यू एक वोल्केनिक प्लेट्यू है और बेसॉल्ट से बना हुआ है, एंड हेंस मालवा प्लेट्यू में आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, और इस ब्लैक सॉइल पर काफी अच्छी खेती होती है। शरबती गेहूं जो है वो मोस्टली यहीं पर उगता है। अगर आप कभी उज्जैन, इंदौर गए हैं तो वहां का जो फूड है, खाना है, वो बहुत ही स्वादिष्ट है, डिफरेंट है, थोड़ा सा यूनिक है। क्यों? बिकॉज ऑफ द ब्लैक सॉइल दैट यू फाइंड हियर। दोस्तों, इसी मालवा प्लेट्यू को चंबल रिवर काटते हुए यमुना जी से जाकर मिलती है। मैंने आपको कल भी चंबल के बारे में बताया था, बट आज दोबारा से आपको बताता हूं, जो कि विंध्यास से शुरू होती है, इस प्रकार से मध्य प्रदेश में, राजस्थान में एंटर करती है कोटा से होते हुए, इट गोज ऑन टू मीट यमुना रिवर नियर इटावा इन उत्तर प्रदेश। और चंबल की वेरियस ट्रिब्यूटरीज, जैसे कि हमने कल बात करी थी बनास की, ये बनास है, ठीक है। सिंध, काली सिंध, काफी इंपॉर्टेंट और रिवर्स हैं जो आपको यहां देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों बेतवा रिवर एक और इंपॉर्टेंट रिवर है, जो बुंदेलखंड के बीचों बीच से निकलती है, बेतवा, और यमुना जी में जाकर मिलती है। तो ये बेतवा है, याद रखिएगा, ये चंबल है, ये बेतवा है, और यहां पर आपको केन रिवर देखने को मिलती है। केन, जो कि बुंदेलखंड भागेलखंड से निकलते हुए ये केन रिवर है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो चंबल, बेतवा, केन रिवर्स जो हैं वो विंध्यास से ओरिजिनेट होती हैं। मैं भी आपको गूगल मैप्स पर हर चीज दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा दोस्तों सतपुरास के जो ये वाला पार्ट है, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश बॉर्डर पर, इनको आप मैकाल हिल्स बोलते हैं। मैकाल हिल्स पर विंध्यास और सतपुरास एक साथ फ्यूज होते हुए नजर आते हैं, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में। उस क्वेश्चन को हम कल करेंगे, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे यूपीएससी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी से आए हुए हैं। और यहां पर दोस्तों आपको सोन रिवर देखने को मिलती है, जो कि मैकाल हिल्स से निकलती है एंड गंगा जी में जाकर गिरती है, सोन। तो ये बात आपको याद रखनी है कि चंबल बेतवा केन आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, वहीं जो सोन रिवर है दैट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा जी। इसके अलावा दोस्तों इसी रीजन से, मैकाल हिल्स के अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है नर्मदा रिवर। तो आप ये ध्यान देख सकते हैं कि नर्मदा रिवर भी बरूच के पास अरेबियन सी गुल्फ ऑफ खंबत में जाकर गिरती है और मध्य प्रदेश को बीचों बीच से काटती हैं। दोस्तों नर्मदा रिवर विंध्यास एंड सतपुरास के बीच में फ्लो करती हैं, हेंस इट इज फ्लोइंग इन अ रिफ्ट वैली। तो अगर आप एक डायग्राम देखना चाहते हैं तो दीज आर विंध्यास एंड दीज आर सतपुरास। देखिए, मैं सतपुरास और विंध्यास के बारे में ऑलरेडी स्टार्टिंग की 2-3 लेक्चर्स में डिटेल में बात कर चुका हूं। इनकी हाईएस्ट पीक्स के बारे में बात कर चुका हूं। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि विंध्यास की हाईएस्ट पीक कौन सी स्टेट में है और कितनी हाइट पे है, और सतपुरास की हाईएस्ट पीक कौन सी है। क्या विंध्यास और सतपुरास की हाईएस्ट पीक सेम हाइट की है? अगर नहीं है तो विंध्यास की हाईएस्ट पीक ज्यादा ऊंची है या सतपुरास की हाईएस्ट पीक ज्यादा ऊंची है? डू टेल मी दिस थिंग। फाइन, सो दिस इज विंध्यास, दिस इज सतपुरास, और बीच में रिफ्ट वैली में बहती हुई आपको नजर आती है नर्मदा। वहीं दोस्तों सतपुरास जो है, यहां पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। थोड़ा सा दूर आप जाएंगे तो आपको यहां पे वेस्टर्न घाट्स की कुछ एक्सटेंशंस देखने को मिलती है महाराष्ट्र में। फॉर एग्जाम्पल अजंता रेंजेस, और इन्हीं के बीच में आपको तापी या फिर ताप्ती रिवर भी फ्लो करती हुई नजर आती है। तो इंडिया में वैसे 3 रिवर्स हैं, तीसरी रिवर का नाम भी आप मुझे जरूर बताइए कमेंट्स में।
जो कि रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं, जिसमें से दो हैं नर्मदा एंड तापी या फिर ताप्ती। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर तापी रिवर भी दिखा देता हूं। तो मुल्ताई मध्य प्रदेश से उसकी शुरुआत होती है और कभी महाराष्ट्र में कभी मध्य प्रदेश में फ्लो करते हुए तापी रिवर गुजरात से गुल्फ ऑफ खंबत में जा गिरती है। क्लियरली आपको दिखती है ये आपकी तापी या फिर ताप्ती रिवर। तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर थोड़ी सी पॉलिटिकल ज्योग्राफी को फिजिकल ज्योग्राफी के साथ फ्यूज करके देख लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछता है और पूछता रहा है। एक क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में आया था जहां पर यूपीएससी ने बोला था कि हिमालयाज एक्सटेंड इन 5 स्टेट्स ओनली, और ऐसे एक वेस्टर्न घाट का क्वेश्चन था, एक स्टेटमेंट थी वेस्टर्न घाट एक्सटेंड्स इन 5 स्टेट्स ओनली। फाइन। तो इस टाइप की जो स्टेटमेंट है वो लिंकेज बनाती हैं बिटवीन डिफरेंट थिंग्स। तो यहां पर सतपुराज की अगर मैं बात करूं तो सतपुराज गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जी हां, और छत्तीसगढ़ के अंदर है। याद रखिएगा 4 स्टेट्स हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी एंड छत्तीसगढ़। वहीं विंध्याज गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी एंड बिहार के अंदर है, यूपी एंड बिहार के अंदर है। यह बात आपको याद रखनी है। विंध्याज एंड सतपुराज दोनों मैकाल हिल्स पे मिलते हैं। मैकाल हिल्स जो है वो सतपुराज का पार्ट है। सतपुराज के क्या डिफरेंट नाम है इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी डिस्कस आपके साथ कर चुका हूं। आई होप कि आपको ये बात पता होगी। मैकाल हिल्स, महादेव हिल्स एक्सेट्रा आर डिफरेंट नेम्स ऑफ सतपुराज। वहीं विंध्यास को भांदेर रेंज बोलते हैं, कहीं कहीं पर पन्ना हिल्स बोलते हैं एक्सेट्रा। सो आपको ये लोकल नाम भी पता होने चाहिए ऑफ दीज थिंग। तो आई होप कि आपको यार ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, तो गाइस ये बात होती है यहाँ की ड्रेनेज की, रिवर्स की। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में मैंने आपको बताया, कुछ पीक्स के बारे में मैंने आपसे पूछा, एंड यहाँ के माउंटेन रेंजेस के बारे में भी हमने बात करी। तो क्लियरली देखिए मध्य प्रदेश को पेनिनसुलर प्लेट्यू डोमिनेट करता है। तो मध्य प्रदेश के अंदर वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज भी काफी ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। चाहे रिसेंटली न्यूज में रहा कूनो नेशनल पार्क, है ना, जहां पर चीतास को री इंट्रोड्यूस किया गया है। मे बी इन द फ्यूचर वहां पर लायंस को भी री इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो अगर मैं कूनो की बात करूं फॉर एग्जांपल, तो कूनो वाला जो एरिया है वो आप देख सकते हैं प्लेट्यू रीजन में पड़ता है। वहीं दोस्तों आपको पता है कि पन्ना टाइगर रिजर्व बड़ा ही फेमस है, जहां से कैन रिवर निकलती है। यहां कहीं पन्ना टाइगर रिजर्व है, इट इज वेरी फेमस। कान्हा नेशनल पार्क नीचे की तरफ है, जहां से मोगली की कहानी आई है। सतपुराज नेशनल पार्क नीचे है, आपको देखने को मिलता है इस एरिया में। सो वाइल्ड लाइफ अगर आप देखें इन संदर्भ ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो मध्य प्रदेश इज वेरी रिच इन वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज एज वेल। तो ये बात भी आपको यहां पर याद रखनी है। फाइन। टाइगर पॉपुलेशन काफी है मध्य प्रदेश में। साथ ही दोस्तों बारासिंघा इंडियन स्वैम्प डियर की एक प्रजाति है, वो भी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। आई थिंक बारासिंघा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज, और उसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुकी है इन द ईयर 2020 में। बारासिंघा के ऊपर क्वेश्चन आया था, क्योंकि उस साल कुछ बारासिंघास को रिलोकेट किया गया था विद इन मध्य प्रदेश, एंड हेंस यूपीएससी आस्क्ड द क्वेश्चन। फाइन। तो ये बात होती है दोस्तों मध्य प्रदेश के डिफरेंट रीजन्स की। देखिए मध्य प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज, फॉर एग्जांपल भोपाल है, भोपाल जो कैपिटल भी है। इंदौर यहाँ पे वेस्ट एमपी में है। जबलपुर थोड़ा सा ईस्ट की तरफ है, ईस्ट एमपी में है। ये ग्वालियर नॉर्थ एमपी में आपको देखने को मिलती है। फाइन। और ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। दोस्तों मध्य प्रदेश में भी डिफरेंट डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। फॉर एग्जांपल ऊपर बुंदेली बोली जाती है, यहाँ भागेली बोली जाती है, यहाँ मालवी भाषा बोली जाती है, मालवी। नीचे निमाड़ी भाषा बोली जाती है, निमाड़ी। इसके अलावा ट्राइबल बेल्ट भी है, तो यहाँ पर भीली, गोंडी लैंग्वेजेस भी यूज की जाती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। इट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो दोस्तों ये बात होती है आज के क्लास में एमपी की एंड यूपी की। तो चलिए एक बार पूरी चीज को हम समराइज करते हैं और बात करते हैं गूगल अर्थ में। तो गूगल अर्थ पर एक बार हम मूव ऑन करते हैं एंड देखते हैं कि गूगल अर्थ पर ये रीजन किस तरह से हमें दिखता है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं क्लियरली, ये है हमारा यूपी और नीचे है
मध्य प्रदेश, नीचे है मध्य प्रदेश। यहां पर आप देख सकते हैं कि विंध्यास के कुछ स्पर्स यूपी से होते हुए क्लियरली बिहार में जा रहे हैं, बिहार में जा रहे हैं। दोस्तों यहां पर आपको रिवर्स भी क्लियरली दिखाई दे रही हैं। अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो आपको यहां पर बाणसागर लेक दिखाई दे रही है। ये देखिए क्लियरली ये रिवर आपको दिखाई दे रही है काफी सारी। कमेंट से मुझे जरूर बताना कि ये जो डैम है बाणसागर लेक कौन सी नदी पर लोकेटेड है। ये आपको नदी भी बाय द वे दिख ही रही है यहाँ पर। यू कैन सी द river clearly, but it is your homework that you have to tell me on which river, ठीक है, it is there. So it is quite important. अच्छा, ये देखिए, अब मैं आपको रिफ्ट वैली का जो कॉन्सेप्ट है उसको विजुअलाइज करा देता हूं यहां पर, है ना। आइए, तो सबसे पहले हम नर्मदा रिवर के पास चलते हैं। ये नर्मदा रिवर है, ये आप देख सकते हैं। दिस इज रिवर नर्मदा, और यहां पर हम नीचे उतरते हैं। तो नर्मदा में आपको एक तरफ ये वाले जो माउंटेन्स दिखते हैं ये विंध्यास हैं। अगर मैं घुमाकर दूसरी तरफ दिखाऊं आपको, तो इधर माउंटेन आ रहे हैं, माफ कीजिएगा। ये नर्मदा थी, तो आपको सामने विंध्यास दिख रहे हैं, और इधर ये वाले देखिए, ये सतपुराज हैं पूरे, ये सतपुराज हैं, सतपुराज सतपुराज जो भी आप बोलना चाहते हैं। और ये पूरी रिफ्ट वैली आपको यहां पर देखो ये विजुअलाइज हो रही होगी। एक तरफ यहां पर ये वाले माउंटेन्स सतपुराज हैं और ये वाले माउंटेन्स विंध्यास हैं, और उसी के बीच में नर्मदा रिवर आपको फ्लो करती हुई नजर आ रही है, फ्लो करती हुई नजर आ रही है। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूं, थोड़ा सा नीचे और आता हूं, तो मुझे यहां पर है ना, यहां पर आप देखिए ये उकई डैम है मोस्टली। आपको यहाँ तापी रिवर देखने को मिलती है, तापी ताप्ती रिवर। ये आप देख रहे हैं, दिस रिवर इज तापी ताप्ती रिवर। तो ताप्ती रिवर के नॉर्थ में देखिए ताप्ती रिवर और नर्मदा रिवर दोनों का ही जो ओरिजिन है वो विंध्यास से ही है, वो विंध्यास से सतपुरा से है, सॉरी। दोनों ही रिवर्स तापी एंड नर्मदा दे ओरिजिनेट फ्रॉम सतपुरास, फाइन। जहां पर मैकाल हिल से नर्मदा निकलती हैं, सोन रिवर निकलती हैं। वहीं दोस्तों मुल्ताई में, मुल्ताई साउथ मध्य प्रदेश में है, वहां से तापी रिवर का उद्गमन होता है। मुल्ताई सतपुरास का ही पार्ट है। तो अगर आप यहां पर क्लियरली देखें तापी रिवर को, तो उसके ऊपर आपको यहां पर सतपुरास देखने को मिलते हैं। देखिए ये सतपुरास, ये पूरे सतपुरास हैं। थोड़ा सा नीचे यहां पर जाऊंगा, थोड़ा सा इसको टिल्ट करूंगा, पैन करूंगा, है ना, और आपको यहां क्लियरली अगेन एक रिफ्ट वैली दिखाई दे रही है। देखिए ये तापी रिवर फ्लो करते हुए नजर आ रही है आपको, ये रही, दिस इज तापी रिवर। ये पूरे सतपुरास दिख रहे हैं, और यहां पर ये जो रेंजेस आपको दिख रही हैं ये आपके अजंता और सतमाला रेंजेस है। तो इन दोनों माउंटेन रेंजेस के बीच में तापी रिवर फ्लो करते हुए आपको नजर आ रही है, एंड फ्लोइंग इनटू द अरेबियन सी। तो गुजरात में अगर आप देखेंगे क्लियरली तो आपको ये क्लियर दिखती हैं रिवर्स। खंबत में साबरमती रिवर आके गिरती है, देखो राजस्थान से ये दिख रही है। बरूच में नर्मदा रिवर आकर गिर रही है, एस्चुरी बना रही है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे सूरत के पास, सूरत के पास दोस्तों आपको यहां पर देखने को मिल रही है तापी रिवर, है ना। यहाँ पे वडोदरा के पास, नॉट इन वडोदरा बट नियर वडोदरा, माही रिवर भी आकर गिरती है गुल्फ ऑफ खंबत में। तो बेसिकली गुजरात में यू आर एबल टू सी 4 एस्चुरीज, बिग एस्चुरीज, साबरमती, माही, नर्मदा एंड तापी, फाइन। दोबारा से साबरमती की एस्चुरी ये रही, ये जो एस्चुरी आपको दिखती है दोस्तों ये माही रिवर की है। यहां पर आलिया बेट आपको दिखता है, ये एस्चुरी जो है ये नर्मदा रिवर की है। और ये वाली जो एस्चुरी है दोस्तों ये सूरत के पास, जी हां, ये ताप्ती रिवर की है। ताप्ती, थोड़ा नीचे और जाएंगे तो आपको दमन गंगा नाम की और रिवर दिखती है बॉर्डर्स पर, महाराष्ट्र एंड गुजरात के, ठीक है। बट उसके बारे में बाद में दूसरी क्लास में बात करेंगे, वो आज का टॉपिक नहीं है बेसिकली, फाइन। सो ये चीज काफी क्लियर हो जाती है हमें। सो यार आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी अबाउट यूपी एंड एमपी, फाइन।
थोड़ा सा कुछ और आप यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस एरिया में ही है कूनो नेशनल पार्क, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हिली टेरेन है, सेमी एरिड रीजन है। फाइन, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ललितपुर झांसी वाला जो एरिया है, ये देखिए ललितपुर झांसी ये रहा, तो ये पूरा बुंदेलखंड वाला एरिया आपको देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा जूम करके अगर हम देखें तो क्लियरली देखो हमें रेडिश सॉइल दिख रही है यहाँ, देखो आर यू एबल टू सी रेडिश सॉइल। तो आपको यहाँ रेड सॉइल देखने को मिलती है, देखिए। अच्छा, अगर हम जूम करके मालवा में देखें, उज्जैन वगैरह के पास, तो वहां पे आपको ब्लैक सॉइल क्लियरली दिखेगी। देखिए मैं दिखा देता हूं, ये देखिए, ये दिख रही है आपको ब्लैक सॉइल यहाँ पर प्रेजेंट आपको दिखती होगी। दिस इज द ब्लैकिश काइंड ऑफ सॉइल दैट यू कैन सी। देखिए जिन खेत में भी पेड़ नहीं लगे वो ब्लैकिश है, वहीं बुंदेलखंड में आपको रेडिश सॉइल देखने को मिलती है, रेड सॉइल देखने को मिलती है। फाइन, भागेलखंड भी आपको दिखाऊं तो वहां पर भी आपको रेड सॉइल दिखेगी सोनभद्रा में चलकर। ये देखिए जो मिट्टी है वो रेडिश है ना, ये देखिए यहाँ पर वेजिटेशन नहीं है, तो यू आर एबल टू सी रेडिश ब्राउनिश दिस रेड सॉइल सेमी एरिड रीजन में। सो काफी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चीज है गाइस। आई होप कि आपको गूगल मैप्स के थ्रू ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, और समझ में आए हैं दोस्तों तो आई एम क्वाइट हैप्पी दैट आपको ये चीज समझ में आई है। अच्छा, नेक्स्ट ईयर इसके बाद मैं आपको बताने चाहता हूं दो इंपॉर्टेंट चीजें जाने से पहले। पहली चीज, हमने करंट अफेयर्स का कोर्स आपके लिए लॉन्च कर दिया है। अगर आप लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स को सही से कवर करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड RT Live फॉर एनरोलिंग। साथ ही अगर आप 2025 यूपीएससी को टारगेट कर रही हैं तो उसके बैचेस हिंदी, इंग्लिश एंड इंग्लिश में शुरू हो चुके हैं, और उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड RT Live। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, एज यू कैन सी ऑप्शनल्स भी अवेलेबल हैं। अगेन यू कैन यूज माय कोड RT Live। विद दैट थिंग इन माइंड, थैंक यू गाइज। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, जी हाँ, ईस्टर्न साइड की, थोड़ा बिहार झारखंड की तरफ चलेंगे, वो भी काफी इंटरेस्टिंग एरिया है, उसको पूरा डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। विद दैट थिंग इन माइंड गाइस, बाय, टेक केयर, एंड आपसे मुलाकात होगी काफी जल्दी। टेक केयर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।